हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर अगली दीपावली तक एक बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड करे। आपके घर में अगली दिवाली तक ढेरों खुशियां आए। दीपावली की शुभकामनाएं हमारे उन देश के हीरो को भी, जिनके कारण हम अपने देश के अंदर अच्छे से त्योहार मना पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे किन किन हीरो की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन आर्मी के जो अपने रियल हीरो हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। यह है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 में इस दिन की स्थापना की गई थी। और 2024 की इसकी जो थीम है, विषय है, वो है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को भारत के राजस्थान के पोखरन पोखरन आपने पहले भी याद होगा कि पोखरन किस लिए फेमस है। मुझे कमेंट में बताइएगा किस लिए फेमस है। ठीक है। फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? DRDO को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये जो भाषाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लियो, ये आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको टकराएंगी। ठीक है, कि कौन कौन सी भाषा थी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ली। ठीक है, या इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर को कहाँ हुआ? पर्यावरण भवन। कहाँ है पर्यावरण भवन? नई दिल्ली में। जिसकी थीम थी जीवन के लिए आर्द्र भूमि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। क्लाउडिया सीनबॉम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निशानेबाज, केवल ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूछा जा सकता है कि पार्थ राकेश किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। तो इन्होंने क्या कहा है? भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 1 अक्टूबर 2024 को लीमा कहाँ है, किसकी राजधानी है? पेरू में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। एक ही चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, याद रखना। तो लीमा किसकी राजधानी है, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को आप जानते होंगे। को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कौन सा पुरस्कार मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ये फिल्म जगत का, भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने 24 अक्टूबर को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के रूस के कजान, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसने पूरी की पूरी जियो पॉलिटी बदल के रख दी है। ठीक है। में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में विभिन्न देशों के वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में दाना नामक भीषण चक्रवात, ये तूफान आया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाना नामक चक्रवात किस जगह आया है? तो किस जगह आया है? ये आया है बंगाल की खाड़ी में। देखो, उड़ीसा और जो बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य हैं, उनको ये प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी
वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य लुओंग क्लोंग को 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि कोप 16 21 अक्टूबर 2024 को कहाँ हुआ? कोलंबिया में। से याद रखियो, कोप कोलंबिया 24, कोप कोलंबिया 24, बस ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में प्रोबोवो सुबियांटो, याद रखना, प्रोबो सुबियांटो 20 अक्टूबर 2024 के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा लोकतंत्र कौन सा है? इंडोनेशिया। पहले पे कौन आता है? भारत। के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? सुबियांटो। नेक्स्ट, नायाब सिंह सैनी 31 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। नेक्स्ट, उमर अब्दुल्ला, ये इंपॉर्टेंट है। उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला क्या है भाई? ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने और इन्होंने शपथ कब ली? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अक्टूबर को नासा ने ग्रह मिशन के लिए अपना सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिप पर लॉन्च कर दिया। अब इसके बारे में बताऊंगा क्या है। इस मिशन का लक्ष्य लक्ष्य जो है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाना है। देखो भाई, चंद्रपति जो बृहस्पति है इसका एक उपग्रह है यूरोपा। तो यूरोपा पे ये पता लगाना है कि इस पे पानी है, और पानी है तो इसका मतलब ये है इस पे जीवन संभव है। तो इसके लिए नासा ने एक मिशन भेजा जिसका नाम क्या रखा? यूरोपा क्लिपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज 3 दिवस की भारत के दौरे पर आए। इनका जो है गुजरात में एक रोड शो हुआ मोदी के साथ, और वहां की वीडियो बहुत वायरल हुई, आपने देखी होगी। तो इसमें मैंने आपको लिख रहा है एयरक्राफ्ट C295 यानी कि C295 एयरक्राफ्ट, यो अभी बहुत चर्चाओं में रहा। यो ऐसा एयरक्राफ्ट है कि इसने जब ये लॉन्च किया स्पेन ने, तो अमेरिका जैसे देश भी ये सोच रहे थे कि ये कैसा बना दिया इसने। तो ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये मैन्युफैक्चर कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा ये। इसके लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय खो खो महासंघ ने पहली बार खो खो विश्व चैंपियन की घोषणा की, जो 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के IGI स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और कितनी टीम भाग लेगी इसमें? 16 टीमें स्पर्धा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और इस महीने के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज। तो पहला नोबेल प्राइज देखते हैं क्या है। तो इसमें है साहित्य का नोबेल प्राइज। साहित्य का नोबेल प्राइज दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया। याद रखना, हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग देश है एक, या हांगकांग है, ठीक है, को दिया गया। और ये कहाँ की लेखिका है? दक्षिण कोरियाई लेखिका है। तो साहित्य में नोबेल 2024 किसको दिया गया है? दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को। उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। यह घोषणा किसने करी भाई? रॉयल सोसाइटी अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा की गई। हांगकांग के उपन्यास में प्रमुख क्या है? द वेजिटेरियन, ये बहुत चर्चाओं में रहा। इसके 3 वर्जन आए, प्रसिद्ध है, इसमें 3 भाग हैं। ठीक है, और यह प्रसिद्ध पुरस्कार पाने वाली यह पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। याद रखना, पहली है। अब जब पहले, जैसा रविंद्रनाथ टैगोर भारत में पहले थे, तो उस देश में देखो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और जब मैंने आपको बता रखा है जब भी पहला आ जाए अंतिम आ जाए तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रसायन विज्ञान का देखते हैं भाई क्या है। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को रसायन विज्ञान 2024 का क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कहेगा रसायन विज्ञान का। तो कितने व्यक्तियों को मिला? 3 व्यक्तियों को। 3 व्यक्तियों में देखो राशि कैसे बढ़ती है।
राशि ऐसे बढ़ती है क्योंकि हमें पता 10 करोड़, ये समझ लो 10 करोड़ दिए जाए, तो पहले राशि पहले व्यक्ति को तो मिलेंगे 5, और जो बचे 5 वे दो में बांट दिए जाएं जब 3 को मिले, और मैक्सिमम 3 को ही मिल सकेगा। ठीक है, तो भाई डेविड बेकर और जॉन जंपर और डेविस हसाबिन को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में, कहे में प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेकर को पुरस्कार का आधा हिस्सा, वही जो मैंने बताया कि कैसे बढ़ता है, आधा हिस्सा कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन में और उनके काम के लिए मिला। ठीक है, क्या? कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन में, ये याद रखना। वैसे यही पूछेगा कि किसे मिला है, वनडे एग्जाम में केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा कि रसायन विज्ञान का किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, वो नोबेल पुरस्कार उनके योगदान के लिए मिला। उन्होंने नए प्रकार के प्रोटीन विकसित किए, नए प्रोटीन विकसित किए और अन्य आधे हिस्से में मॉडल बनाने में उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण रूप से जम्पर और हासावेस को सम्मानित किया गया, जिसने जटिल प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी में नए समय में से चली आ रही चुनौतियों को हल किया। तो प्रोटीन से संबंधित खोज के लिए मिला रसायन विज्ञान में, याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम देखते हैं भौतिक का नोबेल। तो भौतिक का जो नोबेल है किसको मिला? जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया। ठीक है, अमेरिका और कनाडा ब्रिटिश हैं ये, अमेरिका के हैं। तो देखो क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन होपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिल्टन को मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अपने अग्रणी काम के लिए भौतिकी 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। रॉयल सोसाइटी अकेडमी ऑफ साइंस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भौतिक में निहित उनकी खोजों में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क विकास में योगदान दिया है। कहीं में योगदान दिया, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में योगदान दिया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, इसलिए इन्हें कहीं भौतिका नोबेल मिला। नेक्स्ट देखो क्या है, चिकित्सा का किसे मिला भाई? विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूबिन को माइक्रो आरएनए खोज के लिए चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया। 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, देखो अगर फिजियोलॉजी आ जाए तो इसका भी मतलब यही है कि चिकित्सा, ये ना समझ लियो कि भौतिकी का पूछ रहा है। ठीक है, में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। यह खोज समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीन गतिविधि कैसे नियंत्रित होती है, यानी कि जीन की गतिविधि से संबंधित, या जीन की गतिविधि कैसे नियंत्रित होती है और जीव कैसे विकसित और कार्य करता है। यह यह 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 115वां नोबेल पुरस्कार है, जिसमें 229 विजेताओं में से केवल 13 महिला हैं। ये पूछा जा सकता है कि चिकित्सा में कितनी महिलाओं को आज तक नोबेल पुरस्कार मिला, तो कितने को मिला भाई? 13 को। जब अंदर से पूछेगा तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति का नोबेल किसे मिला? जापानी परमाणु बम में बचे लोगों के समूह निहोन हिडन क्यो हिडान क्यो ने नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जीता। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता है परमाणु बम गिरा गया था अमेरिका द्वारा, कि परमाणु बम में बचे लोगों, हिबाकुसा, याद रखियो हिबाकुसा, का प्रतिनिधित्व करने वाली जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल समिति ने परमाणु मुक्त
दुनिया की वकालत करने वाले प्रयासों और परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करने वाली इस शक्तिशाली गवाह गवाही को मान्यता दी है। ये कहा है कि भाई ये परमाणु बम को उजागर करने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए और ऐसा काम करने के लिए कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, उस के लिए ये एनजीओ कार्य कर रहा। कहाँ का एनजीओ है? जापान का है। होबाकुसा ने संघर्ष में इस्तेमाल किए गए एकमात्र परमाणु बम से बचे लोगों के रूप में अपना जीवन परमाणु विरोधी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। लोगों को बताया कि परमाणु से क्या हुआ है, इसलिए इसे पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को ये कहना चाहिए, मतलब कह रहा है ये कि परमाणु बम बनाना बंद कर दो। लेकिन आप पता है नहीं होने का। देख लो अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 डोरोन एसेमोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा है कि किसी भी देश में संस्थाएं कैसे काम करती हैं, वो किसी देश की समृद्धि, यानी कि उसकी जो है उठाव या उसकी ग्रोथ को प्रभावित कैसे करती है और कैसे अपना काम करती है, उसके लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होंगे? तो ग्लासगो होंगे। ग्लासगो में कहाँ, किसकी राज, मतलब किस देश में है ग्लासगो? स्कॉटलैंड में। कब होंगे? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होंगे। इसमें कुछ खास किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्या किया गया खास? देखो, इसमें किया गया है कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 से 2 अक्टूबर, अगस्त सॉरी 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होंगे। और इस बार इसमें हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश और शूटिंग जैसे प्रमुख खेलों को हटाकर, देश हटाकर, खेलों की संख्या को घटाकर, कितने खेल हटाए? 1 2 3 4 5 और 6 खेल, 6 खेल हटाए और अब 10 करने का फैसला लिया। यानी कि पहले कितने खेल थे? 16, तो अब कितने खेल रह गए? 10 खेल। केवल जो स्कॉटलैंड में खेल होंगे 2026 में, उसमें कितने गेम होंगे? 10 गेम होंगे। खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई, देखो 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 4 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। उस देश में 4 स्थानों पर आयोजित होगा। और इसमें लगभग कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 3,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है भाई। इस माह की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं क्या है। इंडिया @100, इनविजिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस, ये किसने लिखी? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। वार्मथ लिखी ऋत्विक सिंह ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसने लिखी? आर बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अरुणा रॉय ने लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट, इक्विटी क्रिकेट में स्टोरी, ये किसने लिखी है? रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। ये किताब पता नहीं क्यों लग रही है मुझे जैसे पूछी जागे हाल ही में कुछ दिनों में। कमल हसन, द सिनेमेटिक जर्नी, ये किसने लिखी है? कृष्णन हरिहर ने। ठीक है भाई, थैंक यू। आपने वीडियो को देखा, और अगर आप चाहते हो इसमें कुछ बदलाव करें या किस तरह के क्वेश्चन लाएं, तो हमें कमेंट में अपनी जो राय है वो साझा जरूर करें। ठीक है, और हम इस वीडियो का एंड करते हैं एक छोटी सी बात से जो आपको समझ जानी चाहिए कि जैसी आप दुनिया देखना चाहते हैं, उसके बनने की शुरुआत खुद बदलने से करिए। यानी कि जैसी आप दुनिया देखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत अपने आप से करिए कि खुद बदलिए, तो दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।